नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और मैं आपके लिए एक बार फिर हाजिर हूँ। हमारी एक सीरीज़ जो कि इस बात को तय करती है कि सेव टू बी सेव्ड, बचना है तो बचाना ज़रूरी है। और ये सीरीज़ में आज मैं बाकी बातें तो करूँगा, एक छोटी-सी लाइव एग्ज़ाम्पल भी लूँगा, लेकिन एक छोटी-सी बात है, हम कौन-सी ऐसी 3 या 4 व्यक्ति हैं, 4 सीज़ हैं, जिनको अगर सही तरीके से कर पाते हैं, तो हमारा और आपका दोनों के बीच का एक संबंध बन पाता है और उस संबंध से कुछ फ्रूटफुल रिज़ल्ट्स भी आ पाते हैं। वो क्या है? सबसे पहले तो ये कि हम इस बात को कुछ इस तरीके से ले लें कि 4 सी में सबसे पहला है कनेक्ट। यदि हम कोई बात कहते हैं और उस बात का आपको किसी भी तरीके से कोई कनेक्ट नहीं होता, यानी मैं बोलता जा रहा हूँ, आप सुन ही नहीं रहे, तो कनेक्ट नहीं बनेगा। या तो मैं इतना अच्छा, सुंदर और आपके कानों को भाने वाला कोई चीज़ लेकर आऊँ, जो आपके लिए और मेरे लिए, दोनों के लिए एक यूज़फुल तो हो, वो कनेक्ट बन पाए। और दूसरा कन्वे, और जो मैं कहना चाहता हूँ वो आप तक उसी रूप में कह पाऊँ जिस रूप में वो आपको पहुँचना चाहिए। ये एक सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा कन्विंस। अगर मैं कोई इलाज एक डॉक्टर के रूप में एक मरीज को बता रहा हूँ और मरीज उसको ना तो कनेक्ट कर पा रहा है, ना उसको मैं कन्वे कर पा रहा हूँ और ना ही किसी तरीके से कन्विंस भी नहीं कर पा रहा कि यार ये ज़रूरी है, ये ले लीजिए। अब अ, कोई डॉक्टर अपने मरीज को कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा, कन्वे नहीं कर पा रहा, कन्विंस भी नहीं कर पा रहा, तो कभी कनकर नहीं कर पाएगा, जीत नहीं पाएगा उसकी बीमारी को। और ये नुकसान डॉक्टर का तो इतना है, क्योंकि एक मरीज के बजाय दूसरा, तीसरा, चौथा उसकी तो आमदनी चल रही है। मरीज का जिंदगी का नुकसान है। अब अगर इसमें एक एडवाइजर, एक डॉक्टर के तौर पर आपको कहीं कोई चीज बताता है, यहाँ डॉक्टर से एक चीज भिन्न है। डॉक्टर का क्लिनिक है और डॉक्टर के पास लोग आते हैं क्योंकि उनको बीमारी दर्द पहुंचा रही होती है। और हमारी जो फाइनेंसिस से रिलेटेड बीमारी है ना, वो दर्द तब पहुंचाती है जब इलाज का कोई मौका रह नहीं जाता, उसके बाद कुछ किया नहीं जा सकता। मान लीजिए कोई रिटायर की एज पे पहुंच गया, तो उसको रिटायरमेंट प्लानिंग क्या करेगा? अब कोई चीज करनी है, प्लानिंग का मतलब है फ्यूचर के लिए। आज और फ्यूचर के बीच में जो गैप है, उस दौरान हम उसकी कार्यान्वित करेंगे और उसका रिजल्ट उस समय ले लेंगे जब उसको जरूरत होगी। तो जब कुछ होता है तब हम कुछ करते नहीं है, और जब कुछ होता ही नहीं है तो फिर उसके करने लायक भी नहीं रहते। तो इसलिए ये एक इम्पॉर्टेंट है। और इसमें ना मैं 2 एग्जांपल दूंगा कि पानी की टंकी का हर घर में होना इस बात का सबूत है कि पानी जिस समय सुबह आता है उस समय भर लिया जाए, और जब बाकी दिन नहीं आएगा तो वो यूज होगा। इन्वर्टर का भी यही है कि इन्वर्टर में इलेक्ट्रिकल स्टोर हो जाती है, और जब बिजली नहीं होती तो वो उसको कंपनसेट करता है। सेम वे हमारे पास इंश्योरेंस या सेविंग्स इसलिए होनी चाहिए ताकि कोई हादसा हो तो उसकी सेफ्टी से परिवार को दिक्कत ना हो और वो संभाल ले। और दूसरा, यदि हम उसे बचा के रख लेते हैं, तो जब हमारा पूरा दिन यानी आखिरी के समय जब हम काम नहीं कर रहे होंगे, तो उस काम पैसे से अपने जीवन को सही से चला पाए। मैं अपनी एक आईएएस क्लाइंट के बारे में बताना चाहूँगा। उन्होंने बोला था कि वो 2 बच्चे हैं, उनकी बेटा जो भाई है वो इंजीनियरिंग कर रहा है, पापा दिल्ली पुलिस में हैं और मम्मा भी शायद टीचिंग में हैं। और वो आईएएस उन्होंने क्रैक किया और हमारे नज़दीक ही रहते, और बेटा भी बहुत जल्दी कर लेगा ये व्हाट यू कॉल इट इंजीनियरिंग। तो वो उनसे बात हुई तो उनको मैंने बताया कि ये ना एक प्लान है जिसमें आपको 700-800 रुपये रोज देना पड़ेगा, और ये आपको इस समय पर इतने इतने पैसे मिलेंगे। अच्छा,
अच्छा, मैं अगर ऐसा करूँ कि 4 या 5 साल लगातार ये अमाउंट आपको दूँ, तो इतने 5 साल बाद मैं कितना यहाँ से लोन उठा सकती हूँ ताकि मैं उस समय मैं अपना एक मकान ले सकूँ और बाकी का अमाउंट जो है लोन उठा सकूँ, इनिशियल अमाउंट यहाँ से आ जाए और मैं क्योंकि जो भी अभी मकान है, मैं 5 साल तक शादी नहीं करने वाली और 5 साल के बाद जब मैं शादी करूँगी, तो उस समय मेरे को अपने मकान में एंटर करके ही शादी करनी है। कोई भी सपना किसी का भी हो सकता है। उसे हमने एक प्लान बना कर दिया और उस प्लान से आज सिचुएशन ये है कि अभी केवल 2 साल ही हुए हैं उसको चलते हुए और एक हौसला बन गया है। 5 साल बाद उसमें एक अच्छा अमाउंट पहुँच चुका होगा। अब करीब 25-30 हज़ार रुपए उनके महीने के जाते हैं और इस हिसाब से अंदाज़ा आप मान के चलो कि 3-1 लाख रुपए अंदाज़ा यदि उनकी किटी में जुड़ते हैं, तो 15 से 17 लाख रुपए तो अपना ही चला गया और वो उसमें से कुछ अगर अपने ही अमाउंट को लोन के ऊपर उठाते हैं, तो उस समय एक अगर बड़ा मकान लेने के लिए इनिशियल 10% अमाउंट भी इधर से उठाना पड़ा, तो 1 करोड़ तक का मकान वो कुछ अपनी तरफ से डाल के ले ही सकते हैं। यानी सपने साकार करने के लिए यदि आप अपने एडवाइज़र के साथ बैठ के डिस्कशन करते हैं, तो नतीजे निकलते हैं। यानी कनेक्ट भी होता है, कन्वे भी होता है, कन्विंस भी होता है और कनकर भी होता है। ये कब होगा? जब आप उनकी बात को सुनेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएँगे और उनसे सॉल्यूशंस लेंगे। मगर ये कि आपके पास जो भी एडवाइज़र हो, आपका ट्रस्टवर्दी हो और ज्ञान भी उसके पास उतना हो जो उससे आप अपनी चीज़ों को टेक अप कर सकें। थैंक यू। जय हिंद।